शेयर कर दे साहब, सभी शेयर कर दे रे भाई। आदिवासी दिलकुश बहुआ, राजकुमार खेराली जी, जोहार जोहार जोहार, विनोद जी डामोर जी जोहार। हाँ बिक्की टाटू जी जोहार दादा। जय की साथा जोहार, जल सिंह जोहार। हाँ रेड सलूट रेड सलूट। सारे लोग शेयर कर दो, और आदिवासी दिलकुश बहुआ सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। जल सिंह मीणा जी खेड़ी, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो सब जगह। अभी 22-23 लोग जुड़े हैं, और लोग जुड़ो, जिससे तुम शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। छात्र नेता प्रमोद गोमलाडू जी जोहार। कन्हैया लाल मल जोहार। भूवेश जोहार दादा। विनोद मेहर कैटरीन दौसा जोहार। रवि मीणा जोरवाल जोहार। अनिल कुमार जी जोहार दादा। ऋषि मीणा जोहार। राहुल मीणा चौधरी जोहार। जय जोहार। राहुल खेड़ी जोहार। अरे यार शेयर करते जाओ, अभी 50 आदमी जुड़े, इतने में तो जुड़ जाने चाहिए यार। सारे लोग शेयर कर दो, सारे लोग, सारे एक बार। और ज्यादा नहीं, तुम्हारी 10 मिनट लूंगा बस, टोटल 10 मिनट के अंदर आपकी मैं अपनी बात रख दूंगा। और फिर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करना या डिलीट कर देना। टीएसपी एरिया बांसवाड़ा से राजकुमार खेराली जी जोहार। प्रभु प्रभुलाल जी जय जोहार। डूंगरपुर से, डूंगरपुर जरूर आऊंगा यार, तुम लोगों की याद आती है मुझे। दिनेश बिल्कुल जोहार, डूंगरपुर से जरूर आएंगे आपके डूंगरपुर। जोहार बत्तीलाल जी जोहार। सियाराम मीना गांगड़िया सारे लोग शेयर कर दें। जय भीम महेंद्र जी, जय भीम निरंजन जी, जय भीम। चरत सिंह धौलपुर सलूट आपको जोहार। रामहंस समरेटी जी, विमल जोहार। रामहंस जी कह रहे हैं खूब टाइम ले डियर, नहीं 10-15 मिनट में अपनी बात रख दूंगा। तुलसीराम जय जोहार। जय आदिवासी, आदिवासी धर्म कोड लागू करना चाहिए सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बोलो। और वालों को नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ, उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए बिल्कुल। उस ये बात मैं रखूंगा आपकी। दस्सू झारोटी जोहार। हाँ तो अब सारे लोग और शेयर कर दें, सारे शेयर कर दें, दबा करके शेयर करें, बहुत अच्छी बात कहूंगा। क्रांतिकारी जोहार दादा बांसवाड़ा से, गढ़ी विधानसभा से जोहार जोहार। बीएस बावड़ी खेला जी जोहार। लड़ेंगे जीतेंगे इंकलाब जिंदाबाद। किसान पुत्र विक्की टाटू कह रहा है एस टी एच सी ओबीसी भाई हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों हो रही है, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल आपको इसका भी जवाब मिलेगा। आसपुर से भीमराज जी जोहार आपको बहुत बहुत। प्रतापगढ़ से जोहार। प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा जी के क्षेत्र से हो आप, बिल्कुल जोहार। अब मैं अपनी बात रखता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के डॉक्टर हीरालाल, सॉरी डॉक्टर हीरा मीणा जो अपने महिला हैं,
इनकी पूरी टीम आदिवासी मीणा सेवा संघ की पूरी टीम जयपुर में एक संगोष्ठी आयोजित कर रही है, जो 13 तारीख यानी 13 मार्च को आयोजित है। उसमें आदिवासी धर्म कोड को लेकर के चर्चाएं होंगी और सरकार के समक्ष अपनी मांग भी रखेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आ रहे हैं। जैसे हमारे भंवर परमार जी भी रहेंगे, डॉक्टर हीरा भी रहेगी और बहुत सारे लोग उसमें मौजूद रहेंगे। तो सभी से जो आदिवासियत की बात करने वाले हैं, आदिवासियों को समझने, आदिवासियों की जिज्ञासा रखते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, धर्म कोड क्यों हमें आवश्यक है, धर्म कोड के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से लड़ना है, इस पर किस तरह से हमें विजय हासिल करनी है, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन रखा गया है जयपुर में सूरज पोल पर, वहाँ आप आए और 13 मार्च को आकर के आप लोग वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और सुने और बता करके जाएं। तो सबसे मेरा निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं इसका प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा 13 मार्च को वहाँ पहुँचने चाहिए जयपुर में लोग। कपिल हिंगवा जी, संजय मीणा माचाड़ी जी जौहार। और अभी आपने देखा है, मैं विधानसभा की कार्रवाई की बात बता दूं कि गणेश गोगरा जी ने बहुत अच्छी तरीके से विधानसभा में आदिवासी धर्म कोड की बात की, आदिवासियों के हक अधिकारों की बात की। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा उनका यह वक्तव्य सुनकर के। लेकिन आखिरकार युवा हैं, उनको मैं, जो अधिकतर डूंगरपुर से जुड़े हुए हैं टीएसपी क्षेत्र से, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि गुमराह ना हो कि ये वही गणेश गोगरा है, ये वही गणेश गोगरा है जो जय जौहार का विरोध कर रहा था, जो कहता था कि हम तो सीताराम बोलते हैं। लेकिन इसको आखिरकार बोलना क्यों पड़ा? बहुत अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे मुद्दे पर आकर के बोला। क्यों बोला? क्योंकि अभी पंचायत राज चुनाव में गणेश गोगरा डूंगरपुर विधानसभा से हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने 80,000 वोट पंचायती राज चुनाव में लिए हैं। तो उनको स्वाभाविक है कि वहां का जो युवा है वो जागरूक है, अपने हकाधिकारों के प्रति जागरूक है, उनको पता है, उन्होंने देखा है कांकरी डूंगरी प्रकरण में। तो इसलिए उनकी मजबूरी हो गई कि वो विधानसभा में हमारी आवाज उठाएं। इसी प्रकार रामलाल मीणा, जो कि प्रतापगढ़ से है, विधानसभा क्षेत्र से है, बीटीपी ने पंचायती राज चुनाव में उनसे भी, वह भी 60,000 वोट लिए हैं। तो ये पूरा मूवमेंट जो बीटीपी का है उसे कहीं ना कहीं ये लोग हाईजैक कर रहे हैं। चलो ठीक है, मुद्दे उठा रहे हैं, उठाने चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मैं बहुत खुश हूं इन लोगों से। लेकिन यह विचारधारा आर पार बनी रहनी चाहिए। अब जैसे महेंद्र मालवीय की बात करें, महेंद्रजीत मालवीय की, तो बांसवाड़ा के वो बागीडोरा सीट से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जहां पर बीटीपी ने 40,000 वोट लिए पंचायत राज चुनाव में। तो उसको तो बोलना है, नहीं तो सीट खतरे में है इनकी। तो कम से कम ये लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आदिवासी धर्म कोड के लिए बोलना चाहिए। अब आज मैं उस विधानसभा की बात आई गई है, तो मैं विधानसभा की बात में हमारे एसटी की तरफ से आज एक रमेश मीणा सपोट्रा से विधायक हैं, जो मंत्री इस सरकार में थे, उनका वीडियो वायरल हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधायक हैं जिन्हें सपोट्रा की जनता ने जिता करके और बहुत बड़ी आशा के साथ विधानसभा में भेजा है। वहां से हमारी आदिवासियों की सम्माननीय महिला गोलमा देवी को नकारते हुए
रमेश मीणा को विधानसभा में भेजा इसलिए कि वो मजबूती से हमारे हक अधिकारों की और विकास की बात कर सके। मैं अभी कल लाइव आया था कि कमर सिंह जी को एसआई बनाने की विधानसभा में मांग करो। अब आप ये बताओ विक्रम आदिवासी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं कि ये इनसे हम एसआई बनाने की मांग कर रहे थे, इन विधायकों से। इन पर अपना सीट पर खुद का मायक सुरक्षित नहीं है, खुद के हकाधिकार सुरक्षित नहीं है विधानसभा के अंदर। ये उन 2 लाख लोगों की क्या खाक आवाज उठाएंगे? यह हकीकत आप लोग सारे लोग देख रहे हो। चल, रमेश मीणा ने इतनी हिम्मत की है कि उन्होंने सबके सामने चल इस बात को रखा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये पक्का श्योर कह रहा हूं कि कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं होती है लेकिन बोलते नहीं है। आज हकीकत पता लग रहा है ना एसटी के विधायकों की बिल्कुल नहीं चल रही है, तो तुम्हारी ऐसी तैसी करा रहे हो क्या विधानसभा में? ये शेयर करना विक्की टाटू जी, ये मेरी लिंक शेयर करो आप और उसको रमेश मीणा के पास भेजो। अगर तुम लोगों की विधानसभा में नहीं चल रही है तो पूरे क्यों नहीं गले मिलते तुम लोग? क्यों नहीं बात करते आपस में तुम लोग? एकजुट क्यों नहीं होते तुम लोग और पीछे से रोते हो? अगर तुम लोग एकजुट नहीं हो सकते हो तो आइए रमेश मीणा जी, आप मेरे पास आइए, समाज की जाजम पर आइए। हम बुलाते हैं उन नेताओं को कौन कौन नहीं आता है। जाकर के वहां से जब जूत पड़ते हैं, जब तुम्हारी बेइज्जती होती है, जब तुम समाज के आगे अपने आप का मतलब दुखड़ा रोते हो तुम, जब एससी एसटी की बात करते हो तुम, जब आप बाहर आए रमेश मीणा जी आपसे कह रहा हूं मैं, जब आप विधानसभा से बाहर निकले, जब प्रेस में आप स्टेटमेंट दे रहे थे, जब आपसे प्रेस में पूछा गया कि आप गणेश गोगरा के बयान पर क्या प्रतिक्रिया किस हिसाब से देखते हो, तो महानुभाव जी आपका उत्तर था कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते तुम कमेंट? क्या आप आदिवासी नहीं हो? क्या आपको आदिवासी धर्म कोड की मांग नहीं करनी चाहिए? क्यों चुप बैठे हो तुम पूर्वी राजस्थान के विधायक? मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, फिर एसटी क्यों बोलते हो आप? रिजर्व सीट से गए हो आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। आप रिजर्व सीट से गए हो, क्यों भेजा है आपको रिजर्व सीट से? क्या आप अपने आप को आदिवासी नहीं मानते? तो फिर क्यों लिखते फिरते डोलते हो आदिवासियों के लिए लेटर? क्यों लिखे थे तुम्हारे उस दिखावे के लिए उस समय आदिवासियों के अवकाश के ऊपर लेटर? नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता मैं। मोर्ची है, रिजर्व सीट से लड़ रहा है, लेकिन तू कहेगा कैसे? खैर, तेरी व्यक्तिगत जिंदगी पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शर्म करो, शर्म। जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, किसान पुत्र विक्की टाटू जी, बिल्कुल ऐसी बेइज्जती देख करके ही तो हमें यार गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने हमारे समाज को बिल्कुल गर्त में ले गए हैं ये लोग यार। इनसे खुद के हक अधिकार नहीं बच पा रहे, खुद की इज्जत नहीं बच पा यार। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? आपके आगे मायक नहीं रखा गया, क्या 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 करोगे आप लोग? बिल्कुल विक्रम आदिवासी, बिल्कुल इन्होंने बोला है आदिवासी हिंदू है। इतना ही ज्ञान है इन लोगों को। ये सुंदरकांड पढ़ते हैं सुबह सुबह जग करके। बिल्कुल सीलू रौत जी, पूरे भील प्रदेश के आदिवासी विधायक एक हों, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे वो कोई भी हो, जैसे मुरारी रोता फिरता रहता है, मेरी सरकार में नहीं चलती। पीआर रोता फिरता रहता है, मेरी सरकार में नहीं चलती।
अरे यार, तुम्हारी सरकार में नहीं चलती, कब चलाओगे तुम लोग? आप एक जाजम पर बैठिए, क्यों नहीं बैठते हो? शर्म लगती है एक दूसरे को? सींग बढ़ते हैं तुम लोगों के। अरे हमसे कहिए, हम आपको बैठाने का प्रावधान बनाएंगे, हमसे कहिए। और किस किस की नहीं चलती है सरकार में, हमारे पास आइए, एक साथ हम चलवाएंगे आपकी इसी तोतले के पास में। लेकिन नहीं, तुम्हारी, मुझे कहने का तो मन बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कहे। सबसे बड़ी बात यह है, विक्रम आदिवासी जी और विक्की टाटू जी, हाँ राजूलाल बाड़ा राजपुर जी, अरे गणेश गोगरा की बोलना मजबूरी है, उसको बोलना पड़ेगा झकमरा करके, उसकी हालत बेकार है। वहां युवा आज इनका खुलकर के विरोध कर रहे थे। गणेश गोगरा की डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से 80,000 वोट पंचायती राज में लिए हैं बीटीपी ने। वो उन युवाओं ने लिए, इन मुद्दों पर लिए हैं। ये मुद्दे उन लोगों के थे, जागरूक लोगों के थे, इनको झकमरा करके बोलना पड़ा है। अरे मुकेश जी, मैं तो सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं इनको सबको बहुत बुरा, अरे इस्तीफा देंगे ये लोग। अरे आर के मीना जी, कैसी बात कर रहे हो? ये दरी बिछाने वाले लोग कभी बगावत नहीं करेंगे। जिसको आदत लग गई दरी बिछाने की, वो दरी ही बिछाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो युवा इनसे जुड़े हुए हैं, जो युवा इनसे, मेरी संपत्ति है रमेश मीणा से, आज उनकी बेइज्जती हुई है, मेरा दिल दुख रहा है, लेकिन क्या करूं? अरे मदन लाल जी, इनको समाज की महापंचायतों में बुलाना बंद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर इन नेताओं की यही हालत रही ना, तो इनको कोई जामनों में भी नहीं बुलाएगा गांव में, इनको नौता देना बंद कर देगी दुनिया। अरे मान सिंह मीणा जी कह रहे हैं ओपी उल्ला जी कैसा है। देखो ऐसी बात है मान सिंह जी, मैं व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी वैसे कम करता हूं, लेकिन ओपी उल्ला जी की बात मैं बताऊं कि आज दौसा जिले में 11 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ के लोग जयकारे लगाते हैं इन नेताओं के कि महुआ हेडक्वार्टर पर खरीद केंद्र नहीं खोला जा रहा है गेहूं का। जो सरकारी खरीद केंद्र जो खुलता है लेवी का, वो खरीद केंद्र नहीं खोला जा रहा है। और विधायक साहब जी सुबह शाम घंटाली बजाने में मस्त है। चलो इनकी क्लास लेते रहेंगे, एक इनका एक अलग इशू है, लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जो इस सरकार में काबिज है। सबसे बड़ी बात यार, क्या बात, कितनी बदतमीजी से फटकारा है सीपी जोशी ने इसको। हकीकत में होता ना तो उसी समय सदन से, विधानसभा से इस्तीफा देकर या उसमें जाता नहीं। और एक बात बताओ, आपकी विधानसभा से ले जाकर के उस विधानसभा के आगे बैठा दीजिए लोगों को, लेकिन हिम्मत नहीं है, दोबारा मंत्री बनना है, लगाओ आई लव यू के नारे। मदन लाल जी, अरे यार देख, गलत होने की बात ऐसी है मेरे भाई, गलत कब होता है जब चाटुकारिता करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर किसी की गुलामी करूंगा और उसको फिर आंख दिखाऊंगा तो वो मेरी औकात जानता है। इस तरह इन लोगों की औकात जानते हैं वो लोग अंदर बैठे हैं, जो अंदर बैठे इनकी औकात जानते हैं इनकी, क्योंकि इनकी क्या औकात है, इनका एक स्टैंड क्लियर नहीं है। यह आदिवासियों की बात नहीं करते, उनको पता है। बिल्कुल नारायण परमार जी, काकरी डूंगरी प्रकरण में रोज निर्दोष आदिवासी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये गणेश गोगरा को बोल लीजिए आप लोग, सारे लोग। मैं बहुत जल्दी डूंगरपुर में आऊंगा,
मेरे 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 5.5 महीने हो गए हैं, 15 दिन और निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपके डूंगरपुर क्षेत्र में आऊंगा। विजय साता जी कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं को एक जाजम पर भी आना चाहिए। नेताओं, जो भी विधायक मेरी लाइव आप सारे लोग सुनते हो, सबसे मेरा पुनः नम्र निवेदन है कि आपको आपकी स्वयं की इज्जत बचानी है तो आदिवासी मुद्दे पर खुलकर बोलना चालू करो, आपस में एकजुट रहो। नहीं इसी तरह तुमको कोने में बैठाया जाएगा और वो दूर दूर नहीं है। अरे क्या बात है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। किस तरह से फटका रहा है। और विधायक नहीं थे अंदर, क्यों नहीं बोले तुम्हारे प्लस में? या तो तुम में कमी है या उन विधायकों में कमी है, तो तुम्हारे कम्युनिटी के लोग अंदर बैठे हुए हो, बैठे थे। वैसे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, बहुत समय हो गया। सभी से मेरा निवेदन है कि इन नेताओं को बोलो, आदिवासी धर्म कोड की मांग करे। उनके जो मुद्दे हैं, गणेश गोगरा जी बोले थे कि भाई प्रशासनिक सेवाओं में उनको अलग से रिजर्वेशन चाहिए। एक हमारा विधायक ये कहता है कि हमारा हक मांग रहे हैं वो लोग। तेरी ऐसी तैसी करूं तेरी, बहुत तेजी है तू। समझ रहा है किसके लिए बोल रहा हूं मैं विधायक साहब? लेकिन और एक जनसंख्या के अनुपात में उन लोगों को, तो उन लोगों की जो डिमांड है ठीक है, लेकिन हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। आदिवासी दिवस की अवकाश के लिए हम वैसे ही नहीं लड़े। हम आदिवासी हैं और हम, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, पूर्वी राजस्थान के विधायकों को आपको बोलना पड़ेगा, एटेलाइस्ट सबको आवाज उठानी पड़ेगी। हम आदिवासी धर्म कोड की मांग सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम करेंगे तो हम एक एक युवा को समझाएंगे, चाहे हमें गांव गांव जाना पड़े, ढाणी ढाणी जाना पड़े, व्यक्तिगत सारे युवाओं को कैडर देना पड़े, सबको बताना पड़े, और हम आदिवासी हिंदू धर्म कोड की मांग करेंगे और आप लोगों को बोलना पड़ेगा, झकमरा करके बोलना पड़ेगा। और रमेश जी, मैं आपके लिए खुल करके बोलता, लेकिन मुझे जब बुरा लगा जब आप स्टेटमेंट दे रहे थे, आपसे पूछा जा रहा था कि आप आदिवासी हो, आपने कहा कि आदिवासी हिंदू है। मैं गणेश गोगरा के मामले में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी। और अब सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार, लाल सलाम। समय मैंने 10 मिनट मांगा था, बहुत ज्यादा हो गया। विक्रम आदिवासी जी, सभी को जोहार जोहार। और सबको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब तक पहुंचाना, और सबको नहीं लगे तो आप डिलीट कर देना मेरे साथियों, क्योंकि मैं एक ही चीज है, किसी की गुलामी पसंद नहीं करता, और मुझे बहुत बुरा लगता है ये लोग जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं। बिल्कुल भील समुदाय को और उनके जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में 5% अलग से मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, उनका हक मिलना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, और आदिवासियत उन्हीं के ऊपर जिंदा है, इन जैसे फर्जी नेताओं के पीछे नहीं है। बिल्कुल बहुत जल्दी समाज की एक मीटिंग करेंगे जिसमें इन नेताओं से पूछेंगे, इनको बुलाएंगे। ये तो बेशरम है, लेकिन हम करेंगे इनके लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जोहार।